नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासदे चिस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, हाँ, पहले तो प्रश्नों के जवाब कर ले रहे है ना, तो बाद में जितना समय बचेगा अपन चर्चा करें। सुबह की चर्चा सुनना आज की, अभी तो कितना पल्ले पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुबह की चर्चा बहुत सुनने लायक है और तुम लोग भी कई बार सुनो, क्योंकि जितने प्रश्न खड़े हो रहे हैं कुछ शब्दों का अवग्रह ना होने से हुआ है। कि हमने एक वाक्य बोला, उस एक वाक्य में बहुत सारी बात होती है, एक शब्द भी मिस कर जाओगे तो क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे। तो पूरी कोशिश करना, अभी कुछ समझ में नहीं आया यही मान के चलना आप। हाँ हाँ, मैंने पहली बार में अपन सुनते हैं तो विशद नहीं होता, अविशद ही होता है। और एक थोड़े गहरे विषय हैं, ये समझो कि एक एक शब्द बोलने के लिए 50-50 बार ग्रंथ देखे होंगे मतलब। अब मेरी तो आदत है कि जब मैं पढ़ता लिखता हूँ तो उसके नोट्स बनाता हूँ। मैं जो डिसीजन हुआ उसी समय लिख लिया, जहाँ जहाँ वो डाउट भी था ना तो उसको भी क्वेश्चन मार्क लगा के रखा था अपने नोट्स में। इस बार मैंने कल आज सुबह बताया था, मेरे इस बार डाउट क्लियर हुआ तो मैंने उसे मिटाया। ठीक है, तो आप भी खूब गहराई से पढ़ो, जितना समझ में आ रहा है वो पर्याप्त नहीं है। अब सबसे पहले अवग्रह, अवग्रह में से विशद अवग्रह की बात पूछ रहे थे ना। विशद अवग्रह, कभी भी किसी को पहली बार में विशद अवग्रह नहीं होता, अविशद अवग्रह ही होता है। अविशद अवग्रह में से फिर ई या अवाय तक जाता है। अवाय हो जाने के बाद जब निर्णय ही हो गया तो वो विशद हो जाता है। शास्त्री और विशद विद्वान, फर्क समझ में आ रहा होगा। एक बच्चा 5 साल पढ़ करके परीक्षा पास कर लेता है, हो सकता है टॉप हो जाए, टॉप होता ही है, हर साल कोई ना कोई टॉप होता है, लेकिन वो विशद विद्वान नहीं है, विशद ज्ञाता नहीं है। विशद का मतलब तो समझते ही होंगे, मर्म का ज्ञाता, वो मर्म का ज्ञाता नहीं है। यदि थोड़ा सा खुलासा करूं तुम लोगों के लिए, बहुत अच्छी चर्चा के लिए, जो ध्रुव का ज्ञाता है वही विशद ज्ञाता है, जो स्वतंत्रता का ज्ञाता है वही विशद ज्ञाता है, जो अभेद का ज्ञाता है वो ही विशद ज्ञाता है। ये अविशद है, अविशद है। इसमें एक बहुत अच्छी जो मैंने लिखा है ना, इसका पूरा एक वाक्य बहुत प्यारा है, इसके बीच का बड़ा था तो नहीं लिखा हमने। व्यवहार के प्रकरण को ग्रहण करता है इसलिए अविशद है। मैंने सामान्य भाव बता दिया उसका। वो जो व्यवहार को ग्रहण करता है, व्यवहार के नयों को ग्रहण करता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के इसको ग्रहण करता है, तो विशद ज्ञाता नहीं है, वो अविशद ज्ञाता है। सुबह कहा था रूप का नहीं देखता, भाषा को नहीं देखता, आयु नहीं देखता, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखता। तो बहुत सारी चीज़ तो जो लोक व्यवहार में सामान्य से कह दिया जाता है उसी पकड़ लेता है। जैसे सुबह मैंने कहा कथन स्थूल हो रही,
मैंने ये समझो एक समय की पर्याय को बताना बिल्कुल असंभव है। एक समय की तो छोड़ो, मैं असंख्यात समय की पर्याय को बताना असंभव है। फिर भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, एक समय की पर्याय की, एक समय की पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। सूक्ष्म तो है वो, लेकिन बताना तो है ना, उसका कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो इतना स्थूल नहीं समझना। अब स्थूलता से आप समझ गए तो अविशद ज्ञाता हो। थोड़ा हमने खुलासा कर दिया। इसका मतलब है कि उपचार, भेद, इनको यदि आप समझ गए, वो समझ रहे निष्णात ज्ञाता हैं, तो आप निष्णात ज्ञाता नहीं हो, विशद ज्ञाता तो इस अवाय के बाद होता है। अवाय माने यह अवाय के बाद, अवाय का मतलब निर्णय। हाँ, निर्णय तक आना चाहिए। क्या करें क्या नहीं करें, निर्णय तो निकालो। तो निर्णय निकालने वाला व्यक्ति विशद ज्ञाता हो जाता है। ठीक, एक प्रश्न पूरा हुआ। और कोई दूसरा प्रश्न? तुम्हारा प्रश्न मन। अर्थावग्रह में 6 इंद्रियों से ज्ञान होता है। पुद्गल का ज्ञान कराने के लिए, ये मूर्तिक जगत, ये जड़ जगत का ज्ञान कराने के लिए 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां सन्निकर्ष वाली हैं और चक्षु पास में ही है। आप इधर जाओ इसके, हैं? अरे बोर्ड, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये क्या हुआ? तो 4 सन्निकर्ष, सन्निकर्ष माने टकराती है एक तरह से। जैसे हाथ इसे छुएंगे तो पता लगे ठंडा है, आंख उसे देख लेगी, गर्मी का ज्ञान कर लेगी। गर्म माने अग्नि है वो, तो अग्नि का ज्ञान आंख ने केवल देखा है, आंख ने अग्नि को छुआ नहीं है। इसके बावजूद भी मन के सहारे से हम निर्णय कर लेते हैं कि वह गर्म है, बर्फ ठंडी है। अब इसमें भी हमारे अवाय काम करती हैं। हमने पहले छुआ था बर्फ को, तो अवाय पड़ा हुआ है, निर्णय, पहले का निर्णय पड़ा हुआ है। उसी निर्णय से हम समझ गए बर्फ है माने ठंडी है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। पहले से हमारा निर्णय है बर्फ ठंडा है और अग्नि गर्म है, शक्कर मीठी है। तो पहली बार में तो अवग्रह ही हुआ था उनका भी। दूध पीते थे, अरे इतना टेस्टी, क्या डाला है? शक्कर, अच्छा। तो ऐसे यह से उसका, यह माने जिज्ञासा, जिज्ञासा से उसका निर्णय हो गया, और निर्णय हो गया तो याद हो गया। अब हम एकदम समझ जाती, पहली बार में तो अवग्रह होता ही है। दुनिया का ऐसा कोई विषय नहीं है जो अवग्रह के बिना हो जाए। तो जैसे आंख से देख करके निर्णय हो गए, ऐसे सुन करके हमारे शुद्ध ज्ञान के द्वारा, इसको शुद्ध ज्ञान कहेंगे, सुन करके, सुनने के बाद उसके बारे में मन विचार करता है, निर्णय करता है। तो मन के द्वारा हमने अमूर्तिक 5 द्रव्यों की सत्ता अनुमान से जानी, जिसकी चर्चा आने वाले समय में होगी। अभी इसी मति ज्ञान में अनुमान आएगा, प्रत्यभिज्ञान आएगा, सब आने वाला है, उसकी चर्चा अपन तब करेंगे। तो अमूर्तिक सत्ता आंखों से तो नहीं दिखेगी, कान से नहीं सुनाई पड़ेगी, नाक से नहीं सूंघने में आएगी, चखने में नहीं आएगी, लेकिन मन के द्वारा जानते। इसीलिए मति ज्ञान की परिभाषा में 6 इंद्रियां रखी, 5 इंद्रियां और मन। मन 5 अमूर्तिक सत्ता के लिए, अमूर्तिक द्रव्यों के लिए, और 5 इंद्रियां जो है वो पुद्गल के लिए। ठीक, और कोई कोई प्रश्न पूछ रहे थे ऊपर? हाँ हाँ, विशद है। वो विशद हमने क्या कहा, एक आगम का हो सकता है, एक लोक व्यवहार का हो सकता है, एक अध्यात्म का होगा। लेकिन जिनवाणी में तो अध्यात्म ही प्रधान है, इसलिए अपन उसकी बात कह रहे हैं। विशद ज्ञाता तो डॉक्टर, जो हार्ट अटैक का डॉक्टर है, वो विशद ज्ञाता है, उस मामले तुम कुछ नहीं जानते। इंजीनियर, इंजीनियरिंग का विशद ज्ञाता है, वो विशद ज्ञाता की कीमत नहीं है। अपन वो आगम या लोक व्यवहार है, जहाँ जहाँ जे योग्य छे तहाँ समझो ते। ठीक, आगे और कोई क्वेश्चन? हाँ, ज्ञान का प्रोसेस है। हाँ, तो जब बाहर की वस्तुओं को जानने के लिए हाँ, पूरा प्रोसेस होगा। हाँ, ज्ञान को जानेगा तब भी एक प्रोसेस। हाँ, यही प्रोसेस है। ज्ञान का निर्णय करेगा तो पहली बार सुनेगा या पढ़ेगा। सुनना पढ़ने से अवग्रह होगा उसको,
कोई जीव ऐसा नहीं है कि नित्य निकोष से निकल करके आया और बिना जानकारी, इसलिए तो देश नलब्धि है, इसलिए देश नलब्धि। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि नित्य निकोष से निकल के आया और अपने आप सम्यक दर्शन करके ज्ञान से ज्ञान को जान के चला गया, ऐसा नहीं होता कोई। अवग्रह हुए बिना तो कोई काम, क्यों दर्शनोपयोग के बाद ज्ञानोपयोग, और ज्ञानोपयोग में अवग्रह से स्टार्ट होता है। कोई सही प्रकरण, अरे तुम अभी आत्मानुभूति भी करोगे तो अवग्रह के बिना नहीं होगी। नहीं, अब मैं जान गया, मुझे अपने ज्ञान को जानना है, तो मैं अपने ध्यान में बैठा हूँ, तो अनुभव कर रहा हूँ ज्ञान से ज्ञान का, उस समय की प्रोसेस हो रहा है। हाँ, हो रहा है। क्यों? यदि कंटिन्यू ध्रुव के ध्यान में हो तो वो मति ज्ञान की कंटिन्यू धारा है, और जब भी उसमें तुम तो छोड़ो, 8वें गुणस्थान में भी संक्रांति होती है। गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायांतर, द्रव्य से द्रव्यांतर, वो ऑटोमेटिक होती, करना नहीं है वो। मन में ध्रुव को लगा के तार बैठ जाऊं देखने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो मति ज्ञान का व्यापार तो चलता रहता है। संक्रांति जो आप बता रहे हैं, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायांतर, माने जान नहीं। हाँ, जान नहीं तो मैंने विषय तो वहाँ भी बदलता है ये, और विषय बदलने में फिर मति ज्ञान आ जाता है। कहता रहा हूँ, मैंने अब समझा नहीं, मति ज्ञान के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कंपलसरी है, कंटिन्यू शुद्ध ज्ञान नहीं चलता और कंटिन्यू मति ज्ञान नहीं चलता। 6ठा 7वां गुणस्थान भी हो रहा है, तो वहाँ भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का काम चल रहा है। हाँ, वो अपने आप होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसे करना कुछ नहीं। मैं तो तुम लोगों को इसमें एक राहत की बात बता रहा हूँ तुम्हारी राहत की बात, कि कछु भी जानने में आए दुखी मत हो, क्योंकि हम अपनी गलती से नहीं जान रहे भाई, वो हम अपने स्वभाव से जान रहे हैं। हम लोग जनरली इसलिए परेशान हो जाते हैं, अभी तक हम नहीं सुधरे, बुरे बुरे विचार कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें जानने में आ रही हैं। काश हम सुधर जाते। तो तुम कहाँ सुधर जाते हो? तुम इतने सुधर जाओ कि ज्ञान में गे कोई सा भी बन जाए, तुमने नहीं बनाया, इतने सुधर गए भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपका गुणस्थान पहला है तो आप लाख सोचो कि समता आ जाए, नहीं है। बिल्कुल आपके ज्ञान में वही झलकेगा, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, खाना खिलाना, लड़ना झगड़ना, चिल्ला पाट, अपने आप ही झलकेंगे, अपने आप ही झलकेंगे। और फिर 4था गुणस्थान होगा तो वैसे झलकेंगे, 5वें गुणस्थान तो वैसे झलकेंगे। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात कहूँ तुम सबसे, तुम अपने लिए समझना ये बात, उपदेश शैली को कभी वस्तु में नहीं शामिल करना। उपदेश शैली आपको दुख देगी और वस्तु शैली आपको सुख देगी। उपदेश शैली में तो यही कहा जाता है भैया, अब जब तुम पहले गुणस्थान मान लो, और हम 5वें गुणस्थान जैसे तुमसे कह रहे समता रखो, शादी मत करो, भूल के भी विकल्प मत करना शादी का। अरे वो पहले गुणस्थान में धरो, जबरदस्ती ठोक रहे हो 5वें गुणस्थान देखो बेटा, तुम बहुत बढ़िया जीव हो, भगवान बनने आयो, रोटी मोटी चर्चा मत करना, जो मिल जाए सो खा लेना, भोजन की बात ही मत करना बेटा, आपने क्या रखा भोजन, देह भिन्न है, भोजन भिन्न है, अपन तो आत्मा है, डूब जाओ, जबरदस्ती मत डूबियो महाराज जी अरे जिस गुणस्थान तक आहार संज्ञा है उसके विकल्प आएंगे। अब तुम नकली बनोगे तो जिंदगी में मर ही जाओगे, जिंदगी भर तुम मायाचारी होगी। सब कोई तो बात कर नहीं रहा, अपन काहे कर रहे, अपन भी नहीं करो भैया, अपन भी ये कह दो नहीं भैया एक जन्म में नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, नहीं खाएंगे, अनंत बार खाया। यहाँ से लड़ने की जरूरत नहीं। जिस गुणस्थान में जितनी आहार संज्ञा के भाव हैं। 6ठे गुणस्थान में तीर्थंकर को भी रोज आहार की चर्या का भाव आ रहा है, तो उन्हें क्या खट्टी मीठे का पता नहीं लगता होगा, नहीं पता लगता हो, खट्टा मीठा चल रहा, कड़वा कसायला नहीं पता लगता हो। कभी नीरस ही नीरस आहार लेते हैं, सरस नहीं लेते, लेती हैं, विचार भी आते हैं। ऐसे नहीं है कि तुम जो रख रहे हो वही ले रहे हो। आहार ऐसे थोड़ी थे, आंख बंद करके जो दर्द से रख लो, ऐसे थोड़ी। जो नहीं चाहिए मुझे लेना है, लेना मांगेंगे नहीं, ये दे रहे तो नहीं लेंगे, वो दे रहे ले लेंगे। तो ऐसा संज्ञा है, मैंने संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो समझाते हैं ना दूसरे को, बेटा अब सुधर जाओ, तुझे नकली है,
सुधरो उधरो नहीं, इतना सुधरो कि तुम्हारे ज्ञान में जो झलक रहा है वो सही झलक रहा है, उससे तुम्हें बंद नहीं होगा, उससे तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। समझ आ गई कुछ? ये सुधरने का मतलब इतना ही है बस। अब तुम जो समझ नहीं समझ लो, हमें क्या करना है? मान लो अब गिर गए गुणस्थान तो क्या करोगे? समझ कौन सी धरी जाएगी? समझ से गुणस्थान का भी कोई संबंध नहीं। फिर कह रहे समझ तो हो जाती सच्ची, हो जाएगी, मान लो हो गई, लेकिन गुणस्थान के अनुसार ही कसाय होगी, गुणस्थान के अनुसार ही भाव आएंगे। हम लाख समझाते हैं तुम समझ में भी आ जाएगी, और तुम भी सोच रहे काय लड़ रहे हो, फिर भी लड़ोगे, लड़ना नहीं चाह रहे फिर भी लड़ोगे, लो क्या कर जाओगे? क्यों? समझ से भी गुणस्थान और कसायों का संबंध नहीं, इसलिए सबसे स्वतंत्र देखो ना उसको। ठीक, और कोई बात होगी? सारे प्रश्न? हाँ बोलो, नहीं आ रहे? कोई बात। अब अपन आगे चलते करते थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसमें से। चर्चा तो बहुत सारी बेगी हुई हैं, इसमें से एक खास बात लेना है, अवग्रह और व्यंजनाग्रह में से। मति ज्ञान का ज्ञान आपको मार्दव धर्म प्रकट करेगा, माने आपको लघुता है, आपको पता ही है, असंख्यात विभाग समझियो, गुरु नहीं समझे, अर्थाग्रह से मालूम पड़ा बहुत स्थूल समझियो, स्थूल थोड़ा सा समझियो, और बहुत सारा विषय तो व्यंजनाग्रह है, समझ में ही नहीं आया। जिस व्यक्ति को ये भान है हम कम समझे, ज़्यादा नहीं समझे, उसको अहंकार नहीं होता। अहंकार कैसे होता है? अहंकार की भाषा सुनिए, तो हम का जाना, हम सब समझाते, ये अहंकार है। तुम क्या जानो, हम सब समझाते, अरे तुम सब समझ रहे होते तो सर्वज्ञ हो जाते। अहंकार की भाषा आती है हम सब समझते हैं, और जबकि आप नहीं समझते। तो इससे एक फायदा जो है विनय आ जाएगी, बहुत अच्छा, मैंने मार्दव धर्म प्रकट होगा। अब अभी तुम मेरे से पूछोगे ना, तब इसी में देखो मिथ्यात्व कैसे मिटेगा। अभी आपको लगता है पूरे विश्व के साथ तुम्हारा ज्ञान और ये संबंध है। कौन सा संबंध है तुम्हारा? पूरे विश्व के साथ कौन सा संबंध है? ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, इस सब चर्चा को गौर से देखो। तुम अवग्रह या कहीं तो करता हो नहीं, ध्यान से सुनना, कुछ बड़ी बात कह रहा हूं। अवग्रह और यह इतनी जबरदस्त हो रही है, तुम उसे ही तो समझ नहीं पा रहे। क्या कह रहा हूं? फिर से कह रहा हूं, अवग्रह और यह भी नहीं समझे तो इतनी अच्छी हो रही। दो तीन बातें कह रही, क्या क्या कह रहा हूं? मति ज्ञान में अवग्रह या आदि तुम्हारे बिना ही समझे इतनी बढ़िया हो रही, और इतनी अच्छी हो रही होती तुम समझ नहीं पा रहे, हो रही है दी बेस्ट, और तुम समझ नहीं पा रहे, तो बात तुम्हारी समझ तो निकली जीरो, मन कम, काम पहले ही बहुत अच्छा हो रहा है, तो लघुता आ गई। करता तो मिट गया, करता तो मिट गया, हम क्या करें भैया? आज पता लगा हमें कि हम पकड़ कितना पा रहे हैं और काम कितना हो रहा है। कुछ समझो जल्दी से, आत्मा के अंदर काम अनंत गुना हो रहा है, और तुम एक समझ रहे हो। अनंत और एक काम फर्क। जब हम अपने ज्ञान की, मति ज्ञान तक के करता नहीं, मति ज्ञान को समझ नहीं के करता नहीं, मति ज्ञान के हेर फेर के करता नहीं। ध्यान से रखना, पूरे विश्व के साथ मिथ्या तब खड़ा होता है जब ज्ञान के माध्यम से करता। तुम काहे से करते हो भैया? ऑफिस काहे से चलाते हो? ज्ञान से। पत्नी को काहे से समझाते हो? ज्ञान से। बच्चों को काहे से पढ़ाओगे? ज्ञान से। मकान अच्छा कैसे बनाओगे? ज्ञान से। तो सारा काम करने में तो ज्ञान चाहिए ना, और वो ही ज्ञान परास्त हो गया इस समझने से, इस मति ज्ञान को समझ, वही ज्ञान परास्त हो गया। मैं अपने को ही नहीं जान पा रहा, अपने को ही नहीं कर पा रहा। अभी हम तुमसे कहें इस विषय की या करो, नहीं कर पाओगे आप, तुम चाहे के भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो योग्यता के अनुसार हो रही है। ऐसा जानने से पूरे विश्व के साथ कर्ता कर्म समझना समाप्त हो। अब ये तो हो गया सम्यक, और फिर भी तुम नहीं मान रहे, तो यह है मिथ्या। ठीक है, मिथ्या सम्यक अपन ने मति ज्ञान में से निकाल लिया।
ठीक। अब एक बात और सुनना ध्यान से, तुम्हें सम्यक दर्शन करना नहीं है, सम्यक दर्शन का अवग्रह या पूरा अवाय करना। क्या कह रहा हूं? अवाय करना, अवाय माने निर्णय करना है। आत्मा का अनुभव करना ये व्यवहार नहीं है, ये अविशद है। हमें सम्यक दर्शन करना है, ये अविशद ज्ञान है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है और उसका यह करो पहले, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर निर्णय हो गया, बस इसका नाम है तुमने अनुभव किया। अनुभव ज्ञान की पर्याय है। सम्यक दर्शन माने आत्मा का अनुभव करना ज्ञान गुण की पर्याय है। श्रद्धा में तो वस्तु का परिणाम तो सही चल रहा है, और जैसे आपने अनुभूति से रूप स्वीकार किया तो श्रद्धा हो गई। श्रद्धा हो गई, बस श्रद्धा को तो कुछ करना ही नहीं था ना उसको, तो वो तो कहीं ना कहीं अहम करे ही करे। अब तुमने स्वीकार कर लिया, ये यह काय की हुई कि अनुभूति स्वरूप तो हो ही रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो तो, क्यों अनुभव आ रहा है कि नहीं आत्मा का, देखो तो। ठीक है, अब तो कितना सरल हो गया। ये हो गया सम्यक दर्शन। अब संयम लो। इसी मति ज्ञान को जानकर संयम कैसे आएगा? संयम ऐसे आएगा कि 4-5 पॉइंट सुबह बताए थे, इसमें बहुत मेहनत करो। हमने कल कहा था आपसे, आज सुबह का मेहनत करो कि सामने वाला रो रहा है, चिल्ला रहा है, डांट रहा है, गुस्सा हो रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तो बेचारा निर्दोष है। उसकी तत्समय की योग्यता से ऐसे ही अवग्रह हो रहा है। अवग्रह माने ऐसी इमेजिनेशन, अवग्रह की इंग्लिश है इमेजिनेशन। उसको ऐसी छवि, उसको ऐसी समझ में आ रही, ठीक। अब उसके ज्ञान में ऐसे ही झलक रहा है, अपन क्या दिक्कत है? थोड़े समय धैर्य रखो। क्यों? एक बात, कोई व्यक्ति कहे ये शक्कर है और वो कहे नमक है, फेंक दो इसे, तुम क्या करोगे? वो व्यक्ति कह रहा है तुम्हें मालूम है ये अमृत है, और वो कह रहा है जहर है, फेंक दो इसे, क्या करोगे बताओ? उसे खुश करने के लिए क्या करोगे? बताओ क्या करो? उसे खुश करने के लिए क्या करोगे? वो अमृत को जहर कह रहा है, शक्कर को नमक कह रहा है, क्या करोगे बोलो? तो अपन समझा रखेंगे, थोड़ी देर शांत हो जाने दे, समझा देंगे, बता देंगे भैया इतने रुपए का अमृत है, जहर नहीं है, और क्या नाम आदि आदि। क्यों? हम नाराज जाए तुम पे, और हम तभी खुश होंगे जब तुम खाओ। कहा कि जहर, क्या करोगे बोलो? बोलो भैया, अभी भाई साहब गुस्सा में हैं, खराब नहीं है भाई। जैसे गुस्सा शांत होगी तो अपन लॉजिक देंगे, फिर सुन लेंगे, समझ जाएंगे, जहर हम नहीं खाएंगे। आपका निर्णय क्या? हम जहर नहीं है। ऐसे 3 दृष्टांत दे दी। अब आप सोचो क्रोध कैसे उत्पन्न होगा आपको। सुबह बता दिए अपने 4-5 पॉइंट योग्यता के। तो अब क्रोध नहीं आएगा, इसी का नाम समता है। मान नहीं आएगा, इसी का नाम समता है। माया नहीं होगी, लोभ नहीं होगा। सुबह एक बहुत अच्छी बात सब कह दी, सुबह रिपीट ही कर रहे, पर जिसको इतना बढ़िया ज्ञान का निर्णय हो रहा है ना, ये ही ध्यान बनेगा। क्यों? कुछ बचे ही नहीं ना। देखते से गुस्से ही नहीं आ रही, देखते से उल्टे से विचार ही नहीं आ रहे। हमें पहले ही पता है इनकी योग्यता है क्षणिक, बस अवग्रह हो रहा तो हो रहा, आप क्या करो? अवग्रह माने इमेज, जैसे इनको ऐसी इमेज बन रही तो बन रही, उसे कोई बदल तो सकते नहीं, समझा रखिए बस। इसलिए ये क्या कहूँ, एक ध्यान की एकाग्रता बनती जाती है, धर्म ध्यान बनता जाता है, शुक्ल ध्यान बनता जाएगा अपने आप। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं। यदि आप योग्यता का निर्णय कर लो, जैसे सुबह बताया 4-5 पॉइंट बताएं उसकी, आपका ऑटोमेटिक ध्यान एकाग्र होता जाएगा। हाँ, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। नहीं आए तो पूछना, बताते जा रहे हैं हम, नहीं आए तो पूछो इससे, ठीक। और पॉइंट देखो, बहुत पॉइंट आ जाएंगे तो बस। अब ये समाधि, इसी का फल समाधि है। समाधि का नाम है? समता बढ़ते बढ़ते समाधि हो जाती है। राग देश नहीं बचा कुछ भी। क्यों नहीं बचा राग देश? क्योंकि अब हमें तत्समय की योग्यता का पता लग गया। खास तौर से अवग्रह
अभी जैसे बात बताई थी, सुबह की बात इन्होंने भैया ने बताई कि कोई नाराज है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसे अपना सर्टिफिकेट मत मानो। वो तो कह रहा है तुम जैसा पापी कोई नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ी पापी हैं, तुम्हारा अवग्रह हो रहा है, हम क्या करें बाबू। मैंने बहुत सारी बातें हो सकती है, पापी अकेले नहीं, तुम तो नरक जाओगे। हाँ ठीक है, हाँ तारीफों के पुल बांधे तो भी नहीं मान लेना, क्योंकि तुम्हारा अवग्रह अच्छा है, लेकिन इसका मतलब हम उतने अच्छे हो नहीं हो, इसका हमको तुम हमें भगवान कह दो, इसमें भगवान नहीं है, और तुम पामर कह दो, तुम पामर। अवग्रह की बहुत गजब चीज है। हाँ ठीक है, और इसी में से एक बात निकल आई, हमेशा आनंद करो अर्थात साफ रहो, सफाई मत दे। अभी दृष्टांत दे दिया था, कोई कह रहा है कि जहर है, फेंक दो, हम नहीं फेंकेंगे, हमें तो निर्णय है ना। कोई कहे नमक है फेंको, हमें तो निर्णय शक्कर है। ऐसे हमें निर्णय है कि तस्मै की योग्यता से तुम क्षणिक कुछ हो रहा है तुम में, तुम भी खराब नहीं और हम भी खराब नहीं, लौट के वहीं आ गए, तुम भी भगवान और हम भी भगवान। हाँ हाँ, और तुम भी अकर्ता ही हो, तुम भी ध्रुव हो, ठीक है। और एक बात समझ लो, स्पष्टवादी बनो, स्पष्टवादी बनो। मैंने कभी ये मत सोचो कि अब ये लोग का नेचर ऐसा है, इनका ऐसा है, इनका ऐसा है, इनका ऐसा है, अब यार बुरो मान जाए, अपन तो जाए वाले हैं, अब ये अपने बुरो मान जाए, अपन तो भाई इनके इसके बहुत सबकी सोच रहती है, इनके बीच में अच्छे दिखते हुए चले जाओ। अच्छे काय को देखो, अच्छे देख के जाओ। अच्छा देखने का मतलब है खराब को खराब देखो, अच्छे को अच्छा देखो। बेकार बेकार है, कसाय कसाय है, इनकी गलती हो चाहे हमारी गलती, गलती तो गलती है, हम कौन सी दिक्कत। तो आपको मुझे मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, और नहीं तो ब्रह्मचारी होकर के भी त्रियंच गति हुई। क्या कहा? ब्रह्मचारी होकर के भी त्रियंच गति। हम इस सारी पढ़ाई आपने देखा, इतनी सारी पढ़ाई इंफॉर्मेशन से भरी पड़ी है, अपन ने इंफॉर्मेशन से अपना काम निकाल लिया, अपना प्रयोजन निकाल लिया, मैंने ऐसे नहीं छोड़ दिया उसको। फिर अब बताओ, क्योंकि वस्तु स्वरूप बता रहे ना, और वस्तु स्वरूप बताते हैं सम्यक तो संयम के लिए। कोरी चर्चा नहीं है, कोरी चर्चा, इसमें से अपनी सम्यक तो साधना निकलती है। तो फिर से समझना, हमारी ये पूरी पढ़ाई मायाचारी की पोषक ना बने। हाँ, नाम सफाई देंगे और गलत हो तो हम कहेंगे गलत हो, हम किसी को खुश नहीं करेंगे, तुम भी किसी को खुश मत करो, हम भी गलत हो कह दे भाई साहब, अब हमें ऐसा लग रहा है गलत है। जैसे पंडित साहब से हमें कोई बात कहनी थी, हमें जो लगता था हम वही कहते थे, पंडित साहब उनके बारे में भी कह देते थे, कभी हमने छिपाया नहीं उनसे उनके बारे में भी नहीं छिपाया। पंडित जी देखो हमारा मोह, आप तो महाकृपा कर रहे, करुणा कर रहे, आप तो भगवान बता रहे, आप तो भगवान बनने का मार्ग बता रहे हैं, अनंत पापों से निकाल रहे हो, और हमें फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे, हमें ऐसा लग रहा है ये हमारा मोह है, ये हमारी दुष्टता है, ऐसे कहीं बता दीजिए इनको। तो फिर कहते कोई बात नहीं, होता है, क्षणिक होता है, स्थायी भाव हो तो बता देना, तो मिटा देंगे, और क्या करें। मैंने क्षणिक भाव पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने ये है फायदा इसका। यदि कोई तुमसे कह दे तुम ऐसे दुश्मन लग रहे मार डाले, तो घबराओ नहीं, बस अवग्रह है उस समय का जी। अपने दोषों का पक्ष नहीं रखना, हाँ, स्थिति बन पाएगी कि हम दूसरे के दोषों को भी, हम तो एक बात कह रहे, अब दोषों का पक्ष भी अपने हाथ में नहीं है, गुणस्थान है, कसाय चौकड़ी है, बाबू क्या करें। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अवग्रह का निर्णय कर लो बस, कि प्रति समय फिर से बहुत बड़ी एक जैसा अवग्रह सभी का नहीं होता, एक ही जीव का अवग्रह सदा एक सा नहीं होता। गुरु के अनुकूल शिष्य का अवग्रह कैसे? नहीं, कोई के अनुसार नहीं। यदि ऐसा हो जाए तो फिर फटाफट मोक्ष ना हो जाए। गौतम स्वामी केवल ज्ञान ना ले लें झट से, कैसे ले लें केवल ज्ञान बता दो, हाथ में थोड़ी है। अभी भी फिर समझो, यदि तुम्हें लग रहा है यहाँ कुछ कर सकते हो तो फिर मिथ्या
होता बहुत कुछ है, बहुत अद्भुत होता है, और अब वह हो रहा है। पूरे विश्व के साथ कर्ता कर्म संबंध तोड़ने के लिए हमने क्या, कहाँ से सहारा लिया है? ज्ञान। आपको ज्ञान के माध्यम से ही लगता है कि मैं बहुत चतुर हूं, मैं कर दूंगा। क्या कह रहे हैं? ज्ञान के माध्यम से कौन सी भ्रांति होती है? मैं कर दूंगा। तुम नहीं कर पाओगे, तुम गधा हो, मैं कर दूंगा। अरे लेकिन भले आदमी, करना करता कर्म तो तब शुरू होगा जब तुम्हें अभी मति ज्ञान की पर्याय समझ जाओ। हाँ, एक यही तो समझ लो जिसके बल पे तुम अकड़ रहे हो। आगे समझ में आया? दृष्टांत बहुत है, चर्चा बहुत है। देखो, कई बार तुमको ऐसा लगता है ना, इतने समझदार व्यक्ति से तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसी बात करेगी, है ना? ऐसे लगता है ना। अब बड़े से बड़े समझदार की बात करें, तुम जो सबसे अच्छा मानो। कई बार हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पापा तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, अभी समझा देंगे 1 मिनट, और पापा जी फौरन पैसे दे देंगे, कोई काम करा देंगे, कुछ भी। लेकिन आप देखते हो, यदि काम होने की योग्यता नहीं हो तो उन्हें अवग्रह नहीं होता। सिंपल सा तर्क नहीं समझ में आता, सिंपल सा तर्क करके देखो आपस में, छोटी सी बात नहीं समझा पाते, तुम समझा के देखो अपनी एक सिंपल सी बात। दोनों जिस पे सहमत हैं कि हम गायक हैं, तो अभी नहीं समझा पाते कि तुम इस प्रकार के गायक हो। रहने दो, तुम अपनी बात अपने पास रखो, हमें ही मालूम सब गायक। देखो, जिस पे गुजरती वो जानता है। देखो कौन की बात कर रहा हूं? 2 जीव, दोनों गायक पर सहमत हैं, अकर्ता पे सहमत हैं, और फिर भी इससे क्या फायदा होगा? समझ में आ रहा है कुछ? अब मुझे तो बहुत फायदे दिख रहे हैं, खूब विचार करना। तुमको यही तो लगता है छाई सम्यक दृष्टि की जब श्रद्धा सच्ची हो गई तो कैसे स्त्रियों के बारे में भाव करेगा? पंचम गुण स्थानवर्ती शादी क्यों करेगा? क्यों? अब पूरे हिंदुस्तान कह के देखो, पंचम गुण स्थानवर्ती की शादी है, क्या कह देखो जरा, एक कार्ड पे छपा, 6ठी प्रतिमा धारी की बारात में चलो। कहा को तुम विकल्प कर रहे? 6ठी प्रतिमा तो है ही तुम तो। अब भाई तस्मै का आवा है अवग्रह वैसे ही होता है उसका। अच्छा, समझाने से थोड़ी मिट जाएगा। लोग अभी बहुत झगड़े क्यों मच रहे हैं कि हम समझाने से समझते हैं कि ये समझ जाए, और वो समझता है अवग्रह से। जल्दी क्या कहें, कुछ क्या कहें, वो समझता है अपने अवग्रह की योग्यता से, और वो हमारी बात समझेगा नहीं कि उसकी योग्यता नहीं। तो हम पूरी जिनवाणी की लॉजिक दिखाए, देखो बेटा शादी में सुख नहीं है, देखो ये भौतिकवाद है, देखो नवद्वार भय घिनकारी, और हमसे मिलो बेटा, हम पूरे सबूत देंगे तुम्हें, तुम शादी मत करो। वो कहता बिल्कुल ठीक है। क्या करे? अब समझ में आए ना? मैंने अवग्रह की योग्यता नहीं है, उसके गुणस्थान नहीं है, तो आप नहीं समझ सकते। और ये हमें बहुत आनंद की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। अभी मान के चलो तुम सब मेरे विरुद्ध हो जाओ, पूरे विरुद्ध हो जाओ, पूरे सभी लोग, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरे विरुद्ध नहीं हुए हो, तो अपने अवग्रह के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। कोई ये थोड़ी कि तुम हमारे पास आ गए अब हमारे सपोर्टर ही बन जाओ। इसलिए अब इससे एक बहुत अच्छी बात निकल गई, कभी किसी के अंधे सपोर्टर मत बनो। अंधे सपोर्टर बनो माने मति व्यवस्थित करो, और फिर निर्णय करके सपोर्ट करो या मत करो। लघु कहानियों में क्या पढ़ाया था? लघु में गुरु कहें चाहे भगवान कहें, तो अभी नहीं करने योग काम कभी मत करो। क्या कह रहे? गुरु कहें भगवान कह रहे, तो अभी नहीं करने योग कार्य कभी मत करो। एक एग्जाम्पल, यही तो वो कहलाती है लक्षणा व्यंजना। हाँ जी। समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? उपदेश शैली में सम्यक दर्शन करो तो ही मत करो। और उसका मर्म समझो। लक्षणा व्यंजना शैली ऐसे ही होती है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अब कोई प्रश्न इसमें और हो तो देखो। वैसे हमारे हिसाब से तो हमने बता दिया पूरा। वैसे चर्चा बहुत हो सकती है, एक एक चीज़ की चर्चा बहुत हो सकती है। बोलो बस, ठीक है, छोड़े। हमें मेहनत करना है। हाँ, हम तो दृष्टांत खूब कर देंगे। मुझे तो अभी ऐसी लग रहा है कि 10-5 कहानियाँ और बन जाए इनमें से। बहुत ही गहराई है।
विषय संबंधी तो साधना संबंधी बहुत है। साधना आप जितना असल में क्या है, हम पढ़ते हैं ग्रंथों में आचार्य ने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने क्या, और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसी में से पूरा मोक्ष मार्ग निकल रहा है। और हम कहाँ से निकाल रहे हैं, आप फिर से समझो, कर्ता कर्म का विकल्प आपको अन्य गुणों से नहीं आता, ये ज्ञान गुण से आता है। और ज्ञान गुण में आज तुम्हें क्या समझ में आया कि इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है और अपने सोचने से नहीं हो रहा, अपने विकल्पों से नहीं हो रहा, अपने राग से नहीं हो रहा, और अपने चाहने से भी नहीं हो रहा। पता है तुम लोग कब दुखी हो जाते हैं सबके सब? भाई साहब हम तो बहुत चाह रहे गंदे भाव नहीं आए, हम तो बहुत चाह रहे सारे साधन में को भगवान देखें, भगवान देखें, क्या बताएं, लेकिन अब देखो दुखी होने का रास्ता मिल गया। अब मैं रोज प्रेरणा करता हूँ सबको, भगवान देखो, भगवान देखो। अब हमारी उपदेश प्रेरणा ही आपको दुखी कर देगी। हम देख ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे, हम क्या करें, हम बहुत दूर से, बहुत खराब है। भाई साहब तो कितनी करुणा कर रहे, गुरु तो कितनी करुणा कर रहे हैं अनुभवों से, अरे मरे, फिर रोने लगे। इसका मतलब तुम्हें शांति की अवग्रह नहीं होना है, हो तो गुरु का उपदेश भी दुखी कर देगा। हम इसलिए फिर कह रहे, देखो माने होता है समझो। देखो माने कोई ये थोड़ी कि पर्याय का व्यवहार खत्म हो जाएगा। क्यों? दोनों छायक सम्यक दृष्टि हैं, भरत बाहुबली, तो क्या एक दूसरे को भगवान नहीं समझ रहे थे? तो वे चक्र काय चला रहे थे, और बाहुबली ऐंठ काय रहे थे? बाहुबली भरत के सामने ऐंठ क्यों रहे थे? कहाँ गई उनकी लघुता? बड़े भाई के सामने झगड़ा करने तैयार हो गए। तो भाई ये पर्याय का व्यवहार होता है अलग, और देखते हैं माने समझते, ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा होती सही, फिर भी पर्याय का व्यवहार उल्टा होता है, क्योंकि पर्याय का व्यवहार में अवग्रह, फिर से समझो, अवग्रह के बहुत कारण हैं लंबे चौड़े, अभी समझ पूरे नहीं बताए हमने। अवग्रह कैसे होता है, तत्समय ये होता तो कह दी तुमने, इसका भी ऑपरेशन करके देखो। सामने वाले का उदय के अनुसार अवग्रह हो जाता है, हमारे अनुसार नहीं हो रहा है। हमारे कर्तृत्व रूप नहीं है। हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमें नहीं करना, फिर भी सीता के उदय में रामचंद्र जी को आ गया निकाल। अब जी अवग्रह कहाँ से हो रहा है बता दो, बताओ। तो कई बार सामने वाले के पाप का उदय आता है और तुम सही होने पर भी गुस्सा हो जाते हो। सामने वाले के पाप का उदय गुस्सा करा रहा है, तुम नहीं कर रही हो, अब ऐसे तुम सुधर जाओ। क्या अपन टेंशन मत लो, अपने मन वचन काहे की भी टेंशन मत लो, अपने उदय की भी टेंशन मत लो। क्या कह रहे हैं, कुछ जल्दी जल्दी कह रहे हैं। अपने आधीन नहीं, सामने वाले को रहेंगे आधीन। क्या मानो क्यों क्यों होता है, बहुत कुछ होता है। पहले पढ़ा चुके, बंद की योग्यता, उदय की योग्यता, संवर की योग्यता, निर्जरा की योग्यता, सही पार निर्जरा की योग्यता। हमने तो मन में कभी सोचा भी नहीं हम किसी को बुरा सोचे, लेकिन फिर भी लोग दुखी हो जाते हैं। देखो भाई साहब ने हमारी देख के और मुस्कुराए भी नहीं, जैसे पहचान ही नहीं। मुस्कुरा देते तो हमें मुझे लगता हो कि हाँ पहचान गए, तो हम पहचान तो गए, तुम आत्मा हो, जाए नहीं पहचान पाए, मान लो नहीं पहचान पाए, तो क्या फर्क पड़ो। लेकिन नहीं, उन्हें ये लगता है तुम इस बॉडी को देख के मुस्कुराते, ओके अरे कब आए भाई, इतने कह दो, बड़ी खुशी होती है, अरे ये कब आए पंडित जी पे एकदम पहचान गए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, तुम अपने बहुत बढ़िया मित्र के साथ हमारे पास आए, हमने तुम्हें देख के आदर से बात नहीं की, अब वो का सोच रहे हुई है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो का सोच रहे हुई है जब तो कहने मतलब ये है, यह सब योग्यता गजब है। अवग्रह की योग्यता कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण है। अब तुम बताओ, तुम इतनी अवग्रह को तो समझ नहीं पा रहे जो सबसे हल्का है, और तुम चलियो कर भी गिलाइए। ठीक है, समझ आ गई भाई? और कोई प्रश्न हो तो बोल रहे। निर्जरा कैसे? बहुत बढ़िया, निर्जरा सुबह बताई थी पूरा। हाँ, ये प्रश्न दोनों ही करने लायक हैं, रह गई थी सारी, अपन ने सुबह जल्दी जल्दी कर दिया। निर्जरा समझो कितनी बढ़िया है। निर्जरा कैसे होती है कि शरीर के ऊपर उपसर्ग हुआ, परिचय हुआ, कुछ हुआ है ना, कर्णेंद्रिय से तुमने सुना वो गालियां दे रहा है, उपसर्ग कर रहा है, भोजन अच्छा नहीं दिया, ठीक। अब तुम्हारा मुख्य क्या चल रहा है, ध्रुव है,
तुम्हें तो पता है इसकी योग्यता ही ऐसी इस समय गाली देने की। तो हमें अब भी पहले निर्णय करते 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 अब हमें बार बार नहीं सोचना पड़ता ये गाली का करता नहीं है, ये उपसर्ग का करता नहीं है, ये शरीर पर उपसर्ग और परिचय आ रहे हैं इसका करता ये नहीं, ये सोचना नहीं पड़ता, पहले निर्णय हो चुका है। विशद इसी का नाम है कि जिनका निर्णय कर ले उसे बार बार नहीं सोचना। क्यों? अभी तुम हमारे प्रयोजन सुन रहे तो कहते हैं रोज ऐसे सोचना, अरे अपना पुण्य का उदय इसलिए समझ में आ रहा है, अच्छा पुण्य के उदय से भाई साहब मिल गए, अरे पुण्य के उदय से क्षेत्र मिल गया, ऐसे को सोचना थोड़ी पड़ता। तो ये हो गया विशद। तो ऐसे ही उपसर्ग और परिचय के काल में समझिए कौन कौन से भोजन, पान, शरीर, अनुकूल प्रतिकूल, हवा, ठंड, गर्मी, बरसात, उसमें उसका उपयोग शरीर पर नहीं जाता, इससे निर्जरा हो जाती। कहाँ चला गया उसका उपयोग? आत्मा पर। सुबह इसका दृष्टांत दिया था, फिर से रिपीट कर दे रहे। खेलते समय सेंचुरी मार रहा है वो, पूरे आनंद की तरह उपयोग उसका, और पैर थक रहे हैं तो अभी थकान पे नजर नहीं है उसकी। उसमें कोई बुराई भी कर रहा है तो हट बोलता रहे, फेंको गेंद, चौके छक्के मारने मस्त है, ना उसे थकान दिख रही शरीर की, न भूख प्यास दिख रही, न कुछ दिख रही। तो जैसे उपयोग प्रयोजन भूत में लग जाता है तो अप्रयोजन भूत पर से उपयोग हट जाता है। मैंने वो व्यंजनाग्रह समझ गए, काय के संबंध में हो रहा था, ये शरीर संबंधी, तो वहां से उपयोग हट गया। यही तो समता है, भूख प्यास के विकल्प नहीं रहे, शरीर के ठंड गर्मी का विकल्प नहीं रहा, तो स्वरूप में स्थिरता कहलाएगी, वो उससे निर्जरा हो जाएगी। सुबह 2 दृष्टांत दिए थे, खेल का दिया था और एक और दिया था। अभी तुम्हें नहीं कमा रहे हो ना, तो कोई जरा गाली दे देगा, ये गाली दे देगा तो इतनी गंदी गाली, भयंकर लड़ोगे और जिंदगी में नहीं भूलोगे। लेकिन करोड़ों का बिजनेस करने वाले व्यक्ति रोज गालियां सुनते हैं, उन्हें गालियां याद ही नहीं रहती, न उन्हें गालियों के सेंस याद रहते, न गालियों का मतलब याद रहता। वहाँ तो और आओ भाई, आओ आओ भाई, और 25 लाख का फायदा, 10 लाख का फायदा, 1 करोड़ का फायदा। वो 1 करोड़ के फायदे में गाली माली उसे नहीं सुनाई पड़ती। ऐसे सम्यक दर्शन, ध्रुव का आश्रय, रत्नत्रय, केवल ज्ञान की खुशी में, अब खुशी कह रहे हैं, आनंद में, उसे शरीर के उपसर्ग परिचय दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई देती। 2-3 दृष्टांत नहीं, ऐसे हम और दे देंगे। मैंने आपका उपयोग यदि एक जगह लग जाता है तो यहाँ से हट जाता है। कौन से पे से हट जाता है? 4 इंद्रियों के व्यंजन अपग्रह से। 4 इंद्रियों के व्यंजन अपग्रह, आपको आनंद आना चाहिए, बस इतनी सी बात। पढ़ाई में मन, देखो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, उसके 100 बहाने, आज मौसम ठीक नहीं है, आज मूड ठीक नहीं है, मच्छर हो रहे हैं। और जिसकी पढ़ाई में मन लगता है ना, पढ़ाई में, और कल परीक्षा है, बताओ ठंड में नहीं पड़ेगी, गर्मी में नहीं पड़े तो बोलो मच्छर हटा के पड़े थे कि मच्छर होने पर भी पड़े? बोलो परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे हो और वहाँ बदबू आ रही, क्या कर बदबू देखोगे? तुमने देखा कभी परीक्षा भवन में बदबू आती? नहीं देखी। गर्मी के दिनों में परीक्षा होती है, मई जून में, तो उस समय लोग जूता उतार के बैठते हैं, मोजा में से बदबू आती। लेकिन उधर उपयोग नहीं जाता, ऐसे सब जगह लगा लेना। देखो यदि तुम्हारा तुम्हें ध्रुव में अच्छे, तुम्हें हमारी ये मैंने एक दिन कहा था, अपन लोग केवल एक बात से जुड़े, ध्रुव की चर्चा अच्छी लग रही। यदि मान लो आज ध्रुव की चर्चा ना मिले और खाने की बातें मिले, भले ही रोज अच्छा खाओ, तो अभी दीदी सोचो अब चल कब तक रहेंगी ऐसे ऐसे, पूरी जिंदगी कैसे रहेंगी, 25-50 साल साधना कैसे करेंगी, जहाँ खाओ की बातें, न मंदिर, न पूजा, न पाठ, न भक्ति, न चर्चा, न वार्ता, चलो। अब धीरे धीरे फिर बस एक ही चीज़ बुरा लगे, जी बहुत बुरी है, अपनी खींचत, जी बहुत बेकार है, काम वाम करात नहीं, जी बहुत बेकार है, ये बड़ा लाट साहब दिखा, ये नौकरी छोड़ आए तो कुछ बड़ा हम पे एहसान कर कुछ, ये भगवान ऐसे ऐसे वो कर्म बांध गया, वो घर चला जाएगा। अब ये कई चीज़ है कि तुम्हें ध्रुव की चर्चा अच्छी लग रही है, तो तुमने कुछ याद नहीं आ रहा कि 50 साल कैसे बीतेंगे और इनके संग कैसे रहेंगे, इनके संग कैसे रहेंगे, इनके संग कैसे रहेंगे, कुछ नहीं। तो ध्रुव की मस्ती, जब चर्चा सुनने में हम इतना कर सकते हैं, तो ध्रुव का साक्षात वेदन करेंगे तब क्या होगा, तो उपसर्ग को परिचय और निर्जरा हो जाएगी। ठीक है, ये पुरुषार्थी समझ गए, पुरुषार्थी का मतलब समझ गए,
पुरुषार्थी व्यक्ति का मतलब ये है कि उसे अवसर पैसे से कोई लेना नहीं। इसके लिए हमने क्या कहा था, अभी ये गालियों की दृष्टांत देखिए, व्यंजनावग्रह। जिसकी रुचि होती है, सुन लो, लिख लो पॉइंट, जिसकी रुचि होती है उसका अवग्रह हो जाता है, और जिसकी रुचि नहीं होती उसका व्यंजनावग्रह हो जाता है। क्या कहे, जिसकी रुचि होती है उसका अर्थावग्रह हो जाता है, अर्थावग्रह। हाँ यही तो अब वो पैसा नहीं दिखता उसे कुछ। हाँ, तुम एक गाली दो और 1 करोड़ दो, तो 1 करोड़ को आनंद आ रहा है, एक गाली सुनाई नहीं पड़ेगी। अब ये तो हमारे हाथ में कि हम काय को मुख्य करें, काय को गौण करें। अब समय हो गया बहुत तेजी से, जाते जाते बहुत गरिष्ठ बात कह के छोड़ रहे। शास्त्र पढ़ते समय भी तुम्हारी रुचि अभेद की नहीं है ना, ठीक है समझ गए, गुणस्थान समझ गए, ऐसे करके छोड़ दिया। तो तुमने ध्रुव को तो व्यंजनावग्रह में कर दिया, और अर्थावग्रह क्या कर रहे हो, गुणस्थान के भेद, गुणस्थान के प्रभेद। हम अकर्ता कह रहे हैं उसे, तो हाँ ठीक है, और करो, हाँ करना है मन जैसे कहीं करो, तो उसका तो कर लिया अर्थावग्रह, और कर्ता तो भाव का करना था, जबकि व्यंजनावग्रह सो नहीं किया। और ध्रुव का कर दिया, अकर्ता का कर दिया व्यंजनावग्रह। समझ गए, माने जिसको भुलाना चाहिए था उसे याद करते रहे, और जैसे याद करना चाहिए था उसी को। आपका दुख क्यों है, आप दुखी क्यों हैं, क्योंकि जिसे भुलाना चाहिए, बढ़िया बाबूजी की भाषा में बोलो, इसका करना चाहिए था सदा स्मरण, इसका ही किया निरंतर स्मरण, इसी से हो रहा है भाव मरण, प्रति समय द्रव्य मरण और भाव मरण। मैंने जिसको हमें स्मरण करना चाहिए उसका करते विस्मरण, और जिसका विस्मरण करना चाहिए उसका स्मरण। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, आगे ना जी, तो ऐसे समझना। फिर से कह रहा हूँ, आपको यदि ध्रुव अभी भगवान आत्मा की रुचि है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहाँ से हटा नहीं सकती। अब की रुचि नहीं है तो फिर तुम्हें कोई करा भी नहीं सकता। हम लाख कहें बेटा तुम्हें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा, के तो हो आप बस झट लड़का दवा, बात तो सही है, फिर लड़का दवा है। व्यंजनावग्रह का मतलब समझती हो, उपेक्षा बात तो सही है, ये व्यंजनावग्रह। ले बेटा 100 रुपया, सही है, कह तो रहे हो, अरे दे रहे ना तुम्हें, समझ आ गया। मैंने किंतु परंतु तो करने तो पड़ेगा, आप तो बहुत उदार हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप तो विचक्षण ज्ञानी हो, आपकी तो करुणा पार है, आप चाहो तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन हम लें जब तो माने जब, जी देखो का है, यह है व्यंजनावग्रह के तरीके। विचार करना, समझ नहीं आए तो लगे रहना, ऐसा नहीं कि भाग लो। वो तो कई पॉइंट आ गए, फिर सुबह आ गए सारे पॉइंट। निज निधि निज